लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज जो लेकर आएगी आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। अब लेकर चल रहे हैं हम आपको जी टीवी के शो मैत्री की नंदिनी यानी भाविका चौधरी के पास। हमारी टीम सास बहू और बेटिया कर रही है भाविका के साथ एक डे आउट। तो कैसा है भाविका का घर? हमने देखा है यहाँ पर भाविका का खूबसूरत ज्वेलरी कलेक्शन। लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास। भाविका चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म हेलीकॉप्टर ईला से की थी, जिसमें वो मोनिशा के किरदार में नजर आईं। उसके बाद उन्होंने बालवीर रिटर्न्स और स्वर्ण घर जैसे सीरियल्स में काम किया। अब वो सीरियल मैत्री में नंदिनी के किरदार में नजर आ रही हैं। भाई नंदिनी तो अपनी सखी पर जान लुटाती है, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही संस्कारी है। वो कैसे रहती हैं, किस तरह से इन्होंने अपने घर को सजाया है, किस चीज का रखती हैं शौक, ये सब जानने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गई हैं भाविका चौधरी के घर, करने इनके आशियाने की सैर और जानने इनके बारे में। वेलकम गाइस। तो सास बहू और बेटियों के साथ आज मैं हूँ और आप सब लोग मेरे घर आए हैं। पहले मैं बता दूँ कि मैंने जस्ट 1 मंथ पहले ही घर शिफ्ट किया है और उसके बाद से मेरा शूट एकदम से बैक टू बैक चल रहा है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपना घर डेकोरेट करने का, बट जो भी है आई विल शो यू। भाविका चौधरी देहरादून की रहने वाली हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वो मुंबई में शिफ्ट हुई। फिलहाल तो वो अपनी दोस्त के साथ रेंटेड फ्लैट में रहती हैं, लेकिन बहुत जल्द अपने सपनों का घर लेने की तैयारी भी कर रही हैं। तो चलिए करते हैं सैर इनके घर की, जिसे इन्होंने अपने हाथों से सजाया है। तो ये घर लेने का रीज़न ही यही है कि मुझे हाइट्स बहुत पसंद है और इसी विंग में दूसरी साइड में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनका अपार्टमेंट जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक ऐसा ही घर चाहिए और हाइट पे चाहिए जहाँ से पूरी मुंबई दिखती हो। और अभी तो ये रेंटेड है, लेकिन जल्द ही मेरा अपार्टमेंट होगा। आई थिंक वो इससे भी ऊपर वाले फ्लोर्स पे होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये अभी कुछ नहीं है। अभी जो सनसेट होता है ना यहाँ पे बिल्कुल, तो वो तो इतना डिवाइन हो जाता है, इतना काम, इतना पीसफुल। मतलब मैं तो मुझे प्यार है पीस से। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है और यही रीज़न है। प्लस मुझे थोड़ी प्लांट्स लगाना पसंद है, बिकॉज़ मेरी मॉम कहती है घर पे थोड़ी ग्रीनरी होनी चाहिए। मैं ज़्यादा संभाल नहीं पाती, इसलिए अभी कम है। और एज आई सेड कि मैं अभी जस्ट शिफ्ट हुई हूँ घर पे, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला कुछ करने का। तो ये मेरे कुछ प्लांट्स। ये पेंटिंग की चॉइस मेरी ही है। मुझे कुछ ऐसा कलरफुल सा चाहिए था अपने घर पे लगाने के लिए, बिकॉज़ आप देख सकते हैं काफ़ी वाइट है और कुछ कलरफुल दिख नहीं रहा है। तो ये 2 पेंटिंग्स मैंने इंटरनेट से निकाल के इनका प्रिंट आउट करवा के देन फ्रेम्स मंगवा के उसको लगा के, फिर आप देख सकते हैं पेंटिंग्स काफ़ी कलरफुल है। ये वाली भी थोड़ी वियर्ड होंगी, बट मेरी पसंद ही यही है। तो मैंने ये झूला अभी फॉर टाइमिंग यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा शूट से आज मिल रखा है, बट आप लोग आ गए मेरे यहाँ, तो ऑफ कोर्स ये काम तो मैं नहीं कर सकती। तो अभी ये भी मैं लगा दूँगी। इसे मैं सोच रही हूँ कहीं बाहर लगाऊँ, तो व्यू के साथ आराम से बैठ के चिल।
मिरर मिरर का मैं आपको सच्चाई बताती हूँ क्या है। एक्चुअली ये मेरे रूम का मिरर था, बट मेरे रूम में ऑलरेडी मैंने नई कबर्ड ली, तो उसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा मिरर आ गया जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा इस मिरर का क्या करूँ फॉर टाइमिंग, ये अभी यहाँ है। तो वैसे बहुत सी चीज़ें चेंज करनी है, मुझे वहाँ मिरर चाहिए फुल वॉल पर। अगर हाफ वॉल भी कवर होती है तो बहुत अच्छा है, बट मुझे वहाँ पूरा, बिकॉज अपने आप को देखना में काफ़ी ऐसे क्या बोलूँ मैं आपको, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना। और एक्टर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, और मैं भी हूँ, मुझे मिरर देखना काफ़ी पसंद है। तो मैं वहाँ जल्द ही मिरर लगवाने वाली हूँ। बट ये ट्री मुझे काफ़ी पसंद है। जो मेरा प्रीवियस घर था उसमें भी काफ़ी बड़ा ये ट्री था, और मेरी मम्मी देख के अभी मुझे बोलेगी कि, मतलब जब मेरी मम्मी ये देखेंगी इंटरव्यू तो शी इज़ लाइक कि इस लड़की को ये नाम भी नहीं पता। मम्मी बट मुझे सीरियसली नहीं पता, मैं भूल जाती हूँ, मैं नाम से बहुत कच्ची हूँ। तो इससे भी बड़ा मेरे पास पेड़ था, लेकिन वो डेड हो गया। अभी इसके मैंने मम्मी को कॉल करके बोला था कि मम्मी ये भी ख़राब हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही घर में आके प्लांट्स क्यों ख़राब होते हैं। तो मम्मा ने बोला कभी कभी सीजन्स आता है और कभी कभी कुछ लीव्स ख़राब हो जाती हैं, तो इट्स नॉर्मल। ये भी ओरिजिनल है, ये सब होम प्लांट्स है, इंडोर प्लांट्स। तो मेरे घर में मैं और मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, मेरी रूममेट, मतलब हम फ्लैटमेट थे, नॉट रूममेट। उसका रूम इधर है, वो ऑफकोर्स मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो वो कभी कभी आती है ऑफिस से, तो वो इधर सामान रख देती है, और मैं काफ़ी ऐसी हूँ कि मुझे ना टेबल पूरी खाली चाहिए होती है, बिकॉज यार डाइनिंग टेबल है, सामान रखने की टेबल नहीं है। तो इसलिए मैं उसका बोलती हूँ बहन इसको ले जा अपने रूम में, और टेबल बिल्कुल साफ़ रहेगा। और मुझे कैंडल्स का काफ़ी शौक़ है, तो ये कैंडल है मेरे पास, और ये ऑफ कोर्स मैंने बाहर से परचेज़ किया था। ये बॉटल मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिली थी, तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो उसका स्टिकर मैंने निकाल कर यहाँ पे, एज आई सेड, जुगाड़ करना मुझे काफ़ी पसंद है। लैम्प, मुझे लाइट्स का बहुत शौक है। मैं आपको दिखा दूँ, ये येलो वाली लाइट्स हैं, एंड येलो वाली लाइट्स आर माई फेवरेट रादर देन वाइट में मुझे इतना मज़ा नहीं आता है। येलो में एक अलग ही निखर के आते हैं लोग, तो इसलिए मेरे घर में ज़्यादा येलो लाइट्स है। इवन मेरे रूम में तो पूरी ही येलो लाइट्स है। अब चलते हैं भाविका के बेडरूम की सैर करने, जहां इन्होंने अपने वार्डरोब को अच्छे से समेट कर रखा है। इन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक है। कपड़े हो या हो ज्वेलरीज, हर तरह का कलेक्शन इनके पास है, और वो उन्हें बहुत ही संभाल कर रखती हैं। वेलकम। थोड़ा कंजेस्टेड होगा बट ओके। तो यहाँ पे है मेरा ये बोर्ड जिस पे मैं अपनी की चेन्स लटकाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कीज़ भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि मैं जब भी निकलूँ तो ये मुझे दिख जाए। यहाँ पे मेरे कुछ एसेसरीज़ हैं, मेकअप किट और मेरे क्लिप्स, बैंड्स, और मेरे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे बीच में शौक चढ़ा था कैप्स पहनने का, तो ये मेरी कैप्स कलेक्शन। मैं अभी उस मूवी की लग रही हूँ, हम साथ साथ है उसमें ना, उसमें क्रिकेट खेल रहे थे सो मैं काफ़ी वैसी लग रही हूँ। ये आइडिया ये तो मुझे कब से चाहिए था, और फाइनली मेरे पास आ गया। बहुत टाइम हो गया इसे। और ये मेरे कुछ जैकेट्स है गाइस, मैं काफ़ी शौकीन हूँ जैकेट्स की। ये विंटर जैकेट आपको दिखेगा, ये इसलिए है यहाँ पे क्योंकि मैं अभी देहरादून गई थी, देहरादून में बहुत ठंड हो रही थी, उसी की वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ भी ख़राब हो गई है, और मेरी आवाज़ ऐसी है नहीं, तो थोड़ी पतली है, इससे काफ़ी हैवी हो रखी है। सो ये मेरी जैकेट्स हैं जो मैं नॉर्मली डेली बेसिस पे पहनती हूँ। यहाँ मेरे कुछ बूट्स हैं, आई लव बूट्स, शूज़, हील्स। फेवरेट तो क्या ही बोलूँ, लेकिन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वो है ये वाला, बिकॉज इसके बैगी स्लीव्स हैं और काफ़ी लूज फिटेड, और कहूँ तो थोड़ा कोल्ड से भी बचा लेता है। तो मैं नॉर्मली जब शूट पे जाती हूँ तो ये जैकेट तो अपने साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि विंटर्स वाले क्लोथ्स तो नहीं पहन सकते मुंबई में, मर जाएंगे गर्मी से हाँ, ये है मेरा वो नया कबर्ड, और ये गाइस ये है मेरा वो शानदार मिरर थोड़ा सा मैं आपको अंदर से ग्लिम्स दिखा देती हूँ। मेरी एक और चीज़, मैं अभी थोड़ा मैंने इसको आप आ रहे थे, मुझे पता था, तो मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया है कि जस्ट कि मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स दिखा सकूँ। यहाँ पे मेरे कुछ जैकेट्स हैं, स्कार्फ्स हैं, इधर मेरे टॉप्स, लोअर्स एंड वन पीसेस
ये एक टाइम था शॉपिंग का जब मैं बहुत ही क्रेजी होती थी कि एकदम मुझे कुछ भी पसंद आता था मैं ले लेती थी। ये नहीं सोचती थी कि कब पहनूं कब नहीं पहनूं। मुझे लगता था कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे भी होते थे कि मैं ना ऐसे थोड़े टाइट फिटेड लाइक स्मॉल साइज़, मेरा मीडियम साइज़ है, मैं स्मॉल साइज़ लेती थी कि ये सोच के कि अब पतली होंगी ना तो ये पहनूंगी तो आ ही जाएगा। तो ऐसे कपड़े बहुत से कुछ कुछ कपड़ों में आया, कुछ कुछ कपड़े ऐसे ही रह गए। तो वो मेरी फ्रेंड है जो मैंने बताया, मेरी फ्लैटमेट है, वो काफ़ी पतली है तो उस पे आ जाते हैं तो वो पहन लेती है, तो ऐसे यूज़ हो जाता है। तो ये मैं सच बोलूँ तो ये अभी कुछ नहीं है। इसके नीचे मेरे जब मैंने घर शिफ्ट किया तो बड़े बड़े पॉली बैग्स, टॉप्स के, वन पीसेस के, जैकेट्स के अभी भी पड़े हैं। मम्मी सॉरी, बट मैं क्या करूँ, मुझे पसंद है। हर मॉम होती है, बट मेरी मॉम ज़्यादा, मेरी मॉम बोलती है बेटा एक लड़की को ना सेविंग्स करनी आनी चाहिए। लड़का चलो करे ना करे वो कर ही लेता है एक टाइम पे, बट लेकिन लड़की को होना चाहिए। अब मैंने शुरू किया है अभी कुछ टाइम से, लेकिन ऐसी है। दूसरी साइड दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली, मुझे कपड़ों से भी ज़्यादा बीच में ज्वेलरी का शौक चढ़ा था। सो आई विल शो यू माई कलेक्शन ज्वेलरी का। सब आर्टिफिशियल है गाइस, गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है। सब आर्टिफिशियल है। तो गाइस ये मेरा वो है कपड़ों के, ऑफ कोर्स ये जिम वेयर और नीचे नाइट सूट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने इयररिंग्स का कलेक्शन कुछ, जो ऑफ कोर्स मुझे पता था आप आ रहे हैं तो मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया और थोड़ा क्लीन भी कर दिया बिकॉज सब मेस्ड अप था। तो ये है मेरे छोटे वाले झुमके जो मैं रियली पहनती हूँ बिकॉज ये काफ़ी हैवी हैं। ये एक्चुअली एक इंस्टा पे ब्रांड है अरफ्रेंडो, वो मेरा बहुत ही ख़ास ब्रांड है और मुझे उनके इयररिंग्स, उनकी ज्वेलरी एक्चुअली इतनी पसंद है मैं आपको क्या बताऊं। तो कुछ तो कोलैबोरेशन है, कुछ है परचेज, तो ऐसा मिक्सचर है हमारे पास। ये मेरे नॉर्मल लाइक इंडियन और वेस्टर्न के साथ में मिक्स करके पहन लेती हूँ। ये वो वाले एसेसरीज हैं मेरे। ये मेरे सिल्वर ज्वेलरीज है, ये भी एथनिक के साथ जैसे मैंने अभी पहन रखे हैं। ये कुछ ज्वेलरीज है। पर्ल्स का भी मुझे काफ़ी शौक है तो ये पर्ल्स वाले हैं। ये भी सीशल्स। तो ऐसे काफ़ी ज्वेलरी हैं इधर इधर इधर। ये मेरा ये वापस एथनिक आ गया है, ये थोड़ी उनसे ज़्यादा हैवी है। या ऑनलाइन शॉपिंग और जैसे मैंने कहा फ्रेंडो, तो ये सब भी हैं। वो बात सच है, लेकिन मैं सेट पे अपना पर्सनल सामान यूज़ नहीं करती बिकॉज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि सेट पे ऐसा होता है कि हम इतना टाइम लाइक पूरा 12 आवर्स पहन के रखना होता है, तो इतना हैवी होता है, तो कभी कहीं रख दिया, दादा को दे दिया, टूट गया, तो उस चीज़ का मुझे डर रहता है। एज आई सेड मेरा हार्ड एंड मनी है तो मैं वेस्ट नहीं होने दूँगी। क्योंकि हील्स भी मैंने 1-2 बार शूट में पहनी है, मेरी ख़राब हो गई हैं, इसलिए अब मैं काफ़ी पर्टिकुलर रहती हूँ अपनी चीज़ों को लेके, कपड़ों को लेके, ज्वेलरी को लेके भी। मेरा सिल्वर ज्वेलरी का ही बॉक्स है। ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ी लाइट ज्वेलरीज है, बहुत वो जैसे हैवी थे, ये थोड़े लाइट है। पर्सनली हाँ, मुझे स्ट्रीट शॉपिंग बहुत पसंद है और इसमें से कुछ कुछ सामान तो मेरा स्ट्रीट का भी होगा बिकॉज जैसे अपने मुंबई में लोखंडवाला एक जगह है तो वहाँ पे बहुत प्रिटी इयररिंग्स मिलते हैं। अभी चर्च गेट में काला घोड़ा फेस्टिवल चल रहा है, तो मेरी ना फ्रेंड कल ही मेरे लिए वो इयररिंग लेके आई थी। एक मिनट, आई शो यू। पहले तो ये थे, ये वाले उसने मुझे कल ही दिए हैं, और एक और था लेकिन हाँ ये रहा, सी दिस वन। वो काफ़ी मतलब उसको पता है कि मुझे इयररिंग्स काफ़ी पसंद है तो वो भी मुझे गिफ्ट करती रहती है। ये आ गई बात अब मेरे चोकर्स और नेक पीसेस। मैं एक्चुअली फैशन डिज़ाइनर हूँ,
मैं मुंबई से ही पढ़ी हूँ, जेडी इंस्टीट्यूट से, और फैशन का मुझे बचपन से ही शौक़ था। इवन जब मैं स्कूल में जाती थी तो वहाँ पे ना क्लासेस चलती थी, लेकिन मैं पीछे ना स्केचिंग करती थी, ड्रेसेस बनाती थी। तो तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा था यार तुझे ना ऐसे डिज़ाइनर या स्टाइलिंग में जाना चाहिए। तभी तो मैं मुंबई आ पाई अपनी मम्मा और पापा को कह के कि पापा मम्मा मैं ना कोर्स कर लेती हूँ वहाँ जाकर, और फिर वो मान गए। मतलब थोड़ा मनाना पड़ा, ऑफ कोर्स वो नहीं राज़ी कर रहे थे जाने मुझे भेजने के लिए, बट एनी हाउ एट द एंड वो मान गए और मैंने यहाँ से डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। मैंने फ़ैशन शोज़ किए, मैंने टीवी में, मूवी में एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी काम किया है, और उसके बाद फिर मैं अब एक्ट्रेस बनी, बिकॉज एक्ट्रेस मुझे बचपन से ही बनना था। मैं बहुत ज़्यादा ही टीवी देखती हूँ, मतलब देखती थी अपने स्कूल टाइम पे। मेरी नानी देखती रहती थी क्योंकि सास भी कई बहू है, तो मैं वो वहीं बैठ जाती थी। फिर मुझे वो जो मिहिर का मरने का सीक्वेंस आया था तो हमें था यार ये कब जिंदा होगा, ऐसे ऐसे। तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे डेली सोप की कीड़े नहीं होते बचपन से, वैसी थी। और भूत मुझे कब चढ़ा एक्टर बनने का, जब मैंने जोधा अकबर एक सीरियल आता था जिसमें टोकस रजत एक्टर हैं, वो उसमें इसका अकबर का किरदार निभाते थे। तो मुझे वहाँ से ही ना वो पसंद आते थे, लेकिन वो अकबर और वो संयोगिता का रोमांस ये सब। तो मुझे ऐसा होता था यार मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसा करना है। तो वो शौक़ वहाँ बचपन से था। देन फिर स्टार प्लस के अवार्ड, जी टीवी अवार्ड, ये सब मैं देखती थी, वो सब डांस परफॉर्मेंस चलती थी। तो मुझे होता था यार नॉर्मल तो नहीं कर सकती, लीड ही बनना पड़ेगा, तभी मैं ये परफॉर्म कर पाऊँगी। तो मेरी जर्नी कुछ करके स्टार्ट हुई और अब हम मैत्री कर रहे हैं। हाँ आता है ना, जब मेरी स्टाइलिस्ट कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे होते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है, या जल्दी साड़ी ड्रेप करनी होती है, तो मैं बोलती यार तू रहने दे, मुझे करने दे, क्योंकि हमारे टीवी इंडस्ट्री में इतनी जल्दी काम होता है, बिकॉज डेली एपिसोड्स देने होते हैं, तो उसमें बहुत फास्ट काम चाहिए। तो कभी कभी उनसे नहीं हो रहा तो मैं ही खुद शुरू हो जाती हूँ, ऐसे लगा दे, ये जुगाड़ कर दे, यहाँ से टाइट कर दे, ये कर दे। तो मैं बहुत जुगाड़ हूँ। ये मेरा थोड़ा कैंडल स्टैंड है, मुझे कैंडल्स का बहुत शौक है गाइस। तो मैं रात को इन्हें जला के, ये कुछ फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स हैं वनीला एसेंस के साथ, और काफ़ी बहुत ही अच्छा खुशबू देती हैं। ये मेरे डैड हैं जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड उनका डेथ हो गया था। तो बट ये फ़ोटो मुझे उनकी काफ़ी पसंद है, बिकॉज ये इतनी लाइवली है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डैड मुझे हमेशा देखते ही रहते हैं, तो ये हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। जो मेरा पुराना घर था उसमें मैंने बिल्कुल अपने बेड के आगे कि मैं उठूँ ना तो मैं सीधे अपने डैड को देख सकूँ, बिकॉज मैं अपने डैड से बहुत क्लोज हूँ। तो मेरे डैड तो मेरे लिए सब कुछ थे। इवन जो मैं बिगड़ी हूँ ना, ये शॉपिंग वाला, इन्हीं की वजह से बिगड़ी हूँ। बिकॉज मेरी मॉम भी बोलती हैं कि आपने अपने दोनों, मतलब बोलती थी कि आपने अपने दोनों बच्चों को ना बिगाड़ दिया। बिकॉज अभिनव, मेरा भाई जो है अभिनव, उसको तब भी कम मेरे डैड ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बट मुझे मतलब ऐसे वो बिल्कुल ही बिगाड़ नहीं देते बेटियों को, वैसे कि अरे बेटा शॉपिंग करनी है, लो बेटा कार्ड पकड़ो जाओ कर लो, इतना मतलब बिगाड़ दिया था। उसी का रीज़न है ये सब कपड़े वपड़े, और मम्मी गुस्सा करती हैं। और ये जब हमारा अभी प्रोमो शूट चल रहा था तो मैत्री और मेरी पिक्चर्स, ये मेरे डैड का स्पेक्स। एक्चुअली कोविड के बाद मेरे डैड का कुछ सामान आया था, तो मेरे डैड मोस्टली चश्मा वेयर करते थे, तो मम्मी अपने पास रख लेती, लेकिन मैंने ले लिया और मैं ले आई अपने पास। अच्छा ये इसे गाइस डिफ्यूज़र कहते हैं, ये भी खुशबू के लिए है। मैंने जैसे कहा मुझे खुशबू बहुत पसंद है, तो ये अगरबत्ती मुझे भी नहीं पता था, मैंने बोला ये अगरबत्ती सा क्या है, इससे क्या ही खुशबू आती होगी, लेकिन इट रियली वर्क्स। अभी मैं अगर कांच वांच बंद करूँगी तो वो खुशबू महकता है मेरा रूम। और मेरी जो फ्लैटमेट है वो भी कहती है यार तेरा रूम इतना महकता कैसे लगता है, तो मैंने उसे बताया ब्रो डिफ्यूज़र ले ले, तेरा भी महकेगा। और ये है मेरा मार्शल, जो मैंने अपनी मम्मा से झगड़ा करके लिया था। मैंने बोला मम्मा मुझे, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में इससे पहले शो चल रहा था मेरा स्वर्ण घर, तो उसमें मेरे जितने भी को एक्टर्स थे सबके पास मार्शल था। और ये किताबें देख के आप प्लीज़ मुझे जज मत करना, मैं नहीं पढ़ती, मतलब मेरे घर वाले, मेरे पापा ही बोलते थे बेटा पेपर रीड करो, बुक्स रीड करो, ये करो, लाइफ में कहीं आगे बढ़ोगी। लेकिन ये बुक्स मैं कभी पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा मेरे को शौक़ नहीं है मतलब बुक्स पढ़ने का, बट कभी मुझे कोई ज्ञान दे देता है या कुछ बोल देता है कि यार लाइफ बुक्स पढ़नी चाहिए, तो तब मैं 1-2 बुक्स कभी खोल लिया।
ये मेरे कुछ परफ्यूम कलेक्शंस हैं। हाँ, कुछ परफ्यूम कलेक्शंस हैं और आप देख सकते हैं, भी मोस्टली मेरे डैड लेके आए हैं। ये इत्र है, नॉर्मल परफ्यूम्स। ये है मतलब मोटिवेशन कोटेशंस हैं ये, कि मतलब कभी सुबह उठे, कभी ऐसे डाउनर फील आ रहा है तो पढ़ लो कि नहीं, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ऐसे करके कुछ। तो ये मेरी कोटेशन है जो मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ। सच बोलूँगी कि रोज़ तो नहीं पढ़ पाती ऑफ कोर्स, बट हाँ यहाँ पे कुछ फिल करना है मुझे, पिक्चर्स विक्चर्स लगानी है तो अभी वो भी करूँगी। यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा अपने लिए फ्रेम चाहिए, तो वो भी अभी प्रोसेस में है कि क्या क्या करूँ। ये पांडा एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसको बर्थडे बोला था कि गाइस मुझे पांडा चाहिए, मुझे पांडा दिलाओ। तो उसने, क्योंकि मेरे पास पांडे का ये अपना, मैं जब सोती हूँ तो मैं इसे वेयर करती हूँ। ये है, इसको लगा के हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। कैसी लग रही है वैसे मैं इसमें? अरे ये आपको हर एक्टर के पास दिखेगी, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। इसी में मेरे ऑडिशंस बनते हैं, इसी में मेरी रील्स बनती है, सब कुछ इसी में होता है। अब चलते हैं इनकी रसोई में और देखते हैं कि कैसे वो अपने लिए बनाती है ब्लैक कॉफी। वैसे बता दें कि वो ये ब्लैक कॉफी अपनी फेवरेट कॉर्नर पर ही पीना पसंद करती हैं। तो अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ। गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि मैं सुबह, वैसे आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, तो मैं सुबह हर दिन कॉफ़ी पीना पसंद करती थी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि मुझे एनर्जी मिल रही है उस कॉफ़ी से। बट उसके बाद मुझे पता चला कि कॉफ़ी पीना काफ़ी ख़राब है, वो भी खाली पेट, और भी ब्लैक कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपना रूटीन चेंज किया। मैं आजकल रात को, ये मेरा मग है जिसमें मैं सौंफ और मेथी और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला के इसमें डाल देती हूँ। फिर वो पूरा दिन, मतलब पूरा रात भर सोक होते हैं, एंड देन मैं वो कंज्यूम करती हूँ सुबह। उससे मैं काफ़ी फुल भी रहती हूँ और काफ़ी एक्टिव भी रहती हूँ। और प्रेशर इट्स अ मस्ट, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो या अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी चेंज करके मैं इस वाले नुस्खे पे आ गई हूँ, बिकॉज इससे बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो आप छोड़ दीजिए। चाय भी नहीं पीनी चाहिए सुबह, चाय भी प्लीज़ मत पीजिए। ये नॉर्मल, या तो अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिट रहता है। ब्लैक कॉफ़ी, चलो ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। तो कुछ करना नहीं होता है, केटल पे पानी बस गर्म कर देना है, देन कॉफ़ी डालते हैं। मुझे खाना बनाने का गाइस मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, इसलिए मैंने अपने पास एयर फ्रायर और राइस बनाने के लिए कुकर रखा हुआ है कि सीधे बस डालो, गरम हो और मैं खा लूँ, कंज्यूम कर लूँ। बिकॉज कुकिंग का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ अगर मेरी आगे शादी हुई तो लड़के को कुकिंग आनी चाहिए कि मैं थोड़ा आराम से रह सकूँ। खाने पीने के साथ साथ भाविका चौधरी अपने फिटनेस का भी खासा ख्याल रखती हैं। वो कसरत करना कभी भूलती नहीं। छुट्टी हो या हो शूटिंग का दिन, वो जिम जरूर जाती हैं। खैर आज तो इनकी छुट्टी है और वो फुल कसरत के मोड में है।
उन्हें बिना डिस्टर्ब किए छोड़ जाते हैं इनके जिम में। उम्मीद करते हैं कि सास बहू और बेटियां के जरिए आप सभी को भाविका के बारे में जानने को मिला होगा और उनकी बातें पसंद आई होंगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।